स्वाभाविक तौर पर सफलता की इतनी कम संभावना आशंकाओं को भी जन्म देती है। बिल्कुल सर। जैसे ही एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर कोई भी संदेह का बिंदु छूटता है, तो लोगों को लगता है कि मानो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो ही रहा है। आपको क्या लगता है, अगर हम स्पेसिफिकली इस बार के एसएससी सीजीएल के जो परिणाम को देखें, क्या वास्तव में एक स्कैम है या ये इन्हीं आशंकाओं से पैदा हुआ केवल भय है, जो युवाओं को लग रहा है कि स्कैम है? सर देखिए, चीज़ों को 2 तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि सरकार खुद उस स्कैम में शामिल है या स्कैम हो नहीं रहा। स्कैम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा खुद का पर्सनल ऐसा मानना है कि लगभग जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 80% ही वैकेंसी ऐसी होती है जो आपकी ईमानदारी से फाइट करके लड़ी जाती है। 20% पोस्टों पर तो हर बार ऐसा काम होता है, ना केवल एसएससी सीजीएल, एमटीएस में ये काम हुआ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, पूर्णिया का एक सेंटर है बिहार में, पूर्णिया में, वहां पूरे का पूरा सेंटर इस काम में लिप्त था। और ये केवल एक एक देखिए, जो चोरी पकड़ी गई वही चोरी नहीं कही जाएगी। बहुत सारी ऐसी चोरी जो हो रही है लेकिन पकड़ी नहीं गई, वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्टफुल है। अभी बहुत ऐसा बच्चों का भी क्लेम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब वो एग्जाम दे रहे थे तो उनके अगल बगल में वो बच्चे एब्सेंट थे एग्जाम में, लेकिन जब अभी प्री का रिजल्ट आया तो वो बच्चे एग्जाम में उनका क्लियर हुआ है प्रीलिम्स। तो ऐसा मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसका, लेकिन ये बच्चों ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उनके अगल बगल एब्सेंट थे, लेकिन एग्जाम में उनका क्लियर हुआ रिजल्ट। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहां प्राइवेट लैब में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आपसे पहले, आज से करीबन 5 से 6 साल पहले जितने भी एग्जाम होते थे, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजों में होते थे। हर आदमी के लिए सरकारी नौकरी की बड़ी कीमत है, वो उसे छोड़ता नहीं था। इसलिए करप्शन के चांसेस गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम होते थे। जब वहाँ एग्जाम कंडक्ट होते थे तो पेपर लीक वगैरह बहुत कम चांसेस होते थे। अब क्या है कि ऐसे-ऐसे इलाकों में लैब बनी हुई है, जहाँ आप देखकर हैरान रह जाएँगे कि हाँ, कैसे ये सेंटर अलॉट हो गया? ना तो वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे-ऐसे सिस्टम, ऐसे-ऐसे डिवाइसेज़ वहाँ रखे हुए हैं, जहाँ बच्चा माउस नहीं चलता, कीपैड दबाता है, कीपैड काम नहीं करता, 5-5, 10-10 मिनट बाद सिस्टम ओपन होता है। तो ये समस्याएँ लगातार होती चली जा रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैब है जो इस समय, अभी आपने सुना होगा, एक आरके स्टूडियो लैब है, जिसपे लगातार एक सीक्वेंस में आपको रोल नंबर सेलेक्ट होते मिले और सबसे ज़्यादा बच्चे बाकी लैब्स के अकॉर्डिंग उस लैब से सेलेक्ट होते मिले। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें किसी कुछ चुनी हुई जो सेंटर है, वहाँ से एक साथ बच्चे सेलेक्ट होने लग रहे हो? तो इसका कोई स्पष्ट, तो हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन 2023 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा हुआ, और एसएससी ने भी कुछ जगह पे ऐसी गलतियाँ की हैं। जैसे अभी 7 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया और अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ये रिजल्ट दिया, और जिस समय रिजल्ट दिया उसके थोड़ी देर बाद 2025 का कैलेंडर भी दे दिया, जो कि आज से पहले ऐसी वो नहीं थी, इनकी व्यवस्था नहीं थी। हमेशा जो कैलेंडर था थोड़े दिन बाद ही आता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट दिया और रिजल्ट के तुरंत बाद उन्होंने कैलेंडर दे दिया। दूसरा, इसमें एक आशंका की वजह ये है कि एसएससी मुखर होके अपना पक्ष कभी भी नहीं रख रही है बच्चों के आगे। बच्चों के हज़ारों सवाल हैं और उन हज़ारों सवालों में मैं ये कह सकता हूँ कि 50% तो तार्किक क्वेश्चन है, जो बच्चे वैलिड रीज़न के साथ वो क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं। लेकिन एसएससी एक भी सिंगल क्वेश्चन का पब्लिकली जवाब नहीं दे रही है, और कई बार जब आप पब्लिकली उस चीज़ का जवाब नहीं देते हैं, तो अपने आप भी बच्चे के दिमाग में वो शक पैदा करता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं ये तो मान रहा हूँ कि स्कैम है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ कि इस स्कैम में एसएससी शामिल है। प्राइवेट लैब हैं जो ये काम लगातार कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करने लग रहे हैं। तो एसएससी इसमें कितने लेवल पे इन्वॉल्व है इसका नहीं पता, लेकिन स्कैम तो हो रहा है। राकेश जी, आपने बहुत गंभीर बिंदु यहाँ उठाए हैं। मुझे लगता है कि शायद दर्शक इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि आपका एक तो यह अनुमान या दावा है कि लगभग हर परीक्षा में कम से कम 20% जो है वह ऐसा है जो ईमानदारी से हुई चयन नहीं है। नहीं। यूँ 20% माइनॉरिटी लगता है, लेकिन अगर आप 20% को वाक़ई इस 4 करोड़ की संख्या के हिसाब से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यह विश्वास को दरका देने के लिए बिल्कुल। पर्याप्त है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि संभव है कि एसएससी औपचारिक तौर पे इसमें शामिल ना हो, लेकिन उसे इस स्कैम को या इन अनियमितताओं को रोकने की ज़िम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर एसएससी की है, और एसएससी अगर उसे नहीं पूरी कर पा रहा है, तो वह अपने कमीशन से ना सही अपने ओमिशन से इसमें शामिल है।